बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही सर्दी आती है तो कई मसले मसाइल लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। स्पेशली एक ऐसा मसला जो बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं, वो मसला है यूरिन की इन्फेक्शन का, पेशाब का जल के आना, पेशाब का रुक रुक के आना, या इसके अलावा पेशाब जो है वो खुल के ना आना, पेशाब जब आता है तो कतरे आना। ये जो है ये कई निशानियाँ होती हैं यूरिन का जो ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन के, जिसको हम मेडिकल लाइन में यूटीआई कहते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अक्सर जो है ये पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिसको हम यूटीआई के पेशेंट कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट यूटीआई के नहीं होते। लेकिन इसकी जो एक मेन वजह होती है वो है सर्दियों में हम लोग जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। पानी कम पीने की वजह से हमारे जो गुर्दे हैं, जो किडनी है, वो अच्छी तरह साफ़ नहीं होती, वो आगे पानी को, हमारे यूरिन को अलग नहीं करती, आगे पानी नहीं जाता, जिसकी वजह से यूरिन जो है आपका रुक रुक के आता है। अगर तो इसकी 2-3 निशानियां हैं। अगर तो आपको यूरिन के साथ पस आपको फ़ील हो रही हो, यूरिन के साथ आपको कतरे फ़ील हो रहे हों, वो पेशाब के कतरे ना हो, वो वाइट कलर के कतरे हों, तो वो आप समझ लें कि आपको इन्फेक्शन हुई है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि अक्सर डॉक्टर जो है वो कई किस्म के एंटीबायोटिक्स यूज़ कराते हैं, जिसमें जो सर-ए-फ़हरिस्त है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन फार्मूला है। इसके अलावा यूरिक्सिन आती है टैबलेट, वो यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा नोरोक्सिन 400 mg की टैबलेट आती है, वो भी यूज़ कराते हैं। बहरहाल ये जो दवाइयाँ हैं ये आपने डॉक्टर के मशवरे के अलावा यूज़ नहीं करनी। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको यूटीआई नहीं है तो आपको पेशाब जल के आ रहा है, आपको जलन के साथ आ रहा है, कम आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, तो आपने करना क्या है। ज़रूरी नहीं कि यूटीआई ही हो सकता है आप पानी की कमी हो। सबसे पहले आपने एक काम करना है, आपने पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीना है। वो किस तरह पीना है, आपने टाइम नोट करने, 1 घंटे के बाद 1 गिलास आपने मस्ट पीना है। एक तो ये आप काम करें। दूसरा, जो हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, कैफ़ीन का इस्तेमाल, जिसमें कॉफ़ी है, जिसमें सब्ज़ चाय है, जिसमें ग्रीन टी है, इसके अलावा चाय है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे भी आपकी बॉडी से पानी को खुश करते हैं, जिसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। तो अगर तो ये ऐसा इशू हो तो पानी, जिस तरह मैंने बताया है वैसे आपने पानी पीना है। इसके अलावा मैं आपके साथ एक साशे शेयर करता हूँ जो आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप यूज़ कर सकते हैं। एक साशे जो है आपने पानी में डाल के पीना है। ये साशे कौन सा है, ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसका नाम है क्रैन मैक्स साशे। ये क्रैनबेरी, बेसिकली क्रैनबेरी होता है, ये यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पेशाब जल के आ रहा है, रुक के आ रहा है, इसके अलावा आपको कतरे आ रहे हैं, आपको पेशाब खुल के नहीं आ रहा, पेशाब करते हुए दर्द होती है, पेशाब करते हुए जलन होती है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपको यूटीआई ही है। ये आपकी पानी की कमी भी हो सकती है, जिगर की कमी भी हो सकती है, जिगर में गर्मी भी हो सकती है, और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। उसके लिए आप ये एक साशे रोज़ाना का पी लें। मसला ज़्यादा है तो सुबह शाम भी पी सकते हैं। अगर इससे मसला हल नहीं होता तो फिर आप किसी यूरोलॉजिस्ट को लाजमी चेक कराएं। फिर मे बी वो आपका इन्फेक्शन जो है वो चेक करेगा, उसके मुताबिक आपको एंटीबायोटिक देगा। ठीक है, तो अगर तो ज़्यादा मसला नहीं है तो जिस तरह मैंने पानी बताया वो पिएँ, और अपनी जो कैफ़ीन है वो कम करें, रूटीन अपनी बेहतर करें, गर्म चीज़ें कम करें, और साथ में ये जो साशे मैंने बताया है ये साशे पिएँ। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। ज़्यादातर ये मसला औरतों में आता है, क्योंकि औरतों के अंदरूनी जो निज़ाम है वो अल्लाह ने ऐसा बनाया है जिसकी वजह से अक्सर को ये इन्फेक्शन हो जाती है। मर्दों में भी ये इशू आता है, लेकिन औरतें जो हैं वो ज़्यादातर ये इस तरह के पेशेंट जो है वो रिपोर्ट होते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया है, जिस तरह बताया है, ये आप करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए फॉलो करें, लाइक करें, पेज को हमारे लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को आगाही मिल सके। एक और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।